अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेड प्रीवियस ईयर पेपर्स एनवायरनमेंटल स्टडीज़। इंशाअल्लाह जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं इसके एक सब्जेक्ट के तहत हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको याद रखना ये है कि ज़्यादातर हम प्रीवियस ईयर सिलेबस से ही कवर कर सकते हैं हमारा जो ईवीएस एनवायरनमेंटल स्टडीज़ जो भी है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। 61 क्वेश्चन देखो आप। Which of the following method of solid waste disposal method releases air pollutants? यानी कि वो कौन सा तरीक़ा है जिसके ज़रिए से आपको ये जब रिलीज़ होता, मतलब वेस्ट डिस्पोजल मेथड है ये, जो रिलीज़ हुए तो क्या होता, एयर पोल्यूटेंट्स यानी कि हवा आलूदा हो जाती। लैंडफिल, लैंडफिल मीन्स ये क्या है बोले तो आपके घर के बाजू में या क्या होता है, जगह ऐसी थी जो आप कचरा वगैरह सब डालते रहते हैं तो उसको बोलते हैं हम लैंडफिल। बी देखिए कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग मानी ये है कि आपके घर में या थोड़ी बहुत प्लेस है, समझो एक छोटा सा गड़ा खोदते तो उसके अंदर आप जो भी इस्तेमाल करते हैं डेली यूज़ के जो पेपर्स वगैरह हैं या ऑनियन के छिलके वगैरह, ऑनियन के ऊपर का जो हम लोग करते ना, जो हम लोग को यूज़फुल नहीं था तो वो चीज़ों को हम लोग उसमें डालते, उसके ऊपर थोड़ा बहुत मिट्टी डालते और उसके ऊपर कचरा डालते, उसके बाद थोड़ा बहुत पानी डालते। तो ऐसा हम लोग 1 और 2 मंथ्स करने के बाद वो क्या हो जाता है, यहाँ पे खाद बन जाता। तो ये होता आपको कंपोस्ट खाद बोलते हैं उसको। ये भी हमारे लिए यूज़फुल ही है, इसके ज़रिए से कुछ भी आपको एयर पोल्यूटेंट नहीं होता। वर्मी कंपोस्टिंग। अब वर्मी कंपोस्टिंग मीन्स आपको पता है ना, केचुआ। केचुआ के ज़रिए से हम लोगों को कभी भी हो नुकसान नहीं होता, फ़ायदा ही फ़ायदा होता। केचुए का इस्तेमाल करते हुए हम जो खाद इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम लोग वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं, जो बहुत ही ज़रख़ीज़गी देती और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट निकल के आता। तो इंसिनरेशन है, मतलब जलाना। हम एक चीज़ को जलाए तो क्या होता बोले तो उसके ज़रिए से आलूदगी होती हवा की। तो आंसर क्या है बोलो यहाँ पे, इंसिनरेशन। इंसिनरेशन का वो तरीक़ा है जिसके ज़रिए से क्या होता है, हवा आलूदा होती है। अ प्लेस विच हैज़ एक्सपीरियंस प्रोलॉन्ग्ड फ्लड्स विल कॉज ऑफ पीपल। तो डिस्प्लेसमेंट पीपल्स जो हैं एक रीज़न होती, इसके ज़रिए से क्या होता बोले तो यहाँ पे ज़्यादातर प्रोलॉन्ग्ड फ्लड्स जो भी होते आते। यानी कि सिंपल सी एक बात क्या है बोले तो, अ प्लेस विच हैज़ एक्सपीरियंस्ड प्रोलॉन्ग्ड फ्लड्स विल कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल। तो डिस्प्लेसमेंट पीपल जो होते ये, यानी कि आपको एक डायरेक्ट बिट है ये। ओके, प्रोलॉन्ग्ड फ्लड्स विल कॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल। तो आंसर क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। तीसरा देखो 63, टैपियोको इज़ अनदर नेम फॉर। तो ये भी डायरेक्ट बिट है आपका, कपा बोलते हैं इसको, कपा। टैपियोका का दूसरा नेम क्या है, कपा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिश इज़ पॉपुलर इन हांगकॉन्ग। तो हांगकॉन्ग के अंदर कौन सी डिश आपको फेमस है बोले तो लिंग हो फेन। डायरेक्ट बिट है ये भी, लिंग हो फेन है, यानी कि फूड के रिलेटेड भी आपको सीटेट के अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है। विच टाइप ऑफ बर्ड्स बीक इज़ यूज टू टीयर एंड ईट मीट। तो देखो वो कौन सी बर्ड की चोंच जो है जो उसको मीट खाने के लिए यूज़फुल होती। देखो कौन शेप्ड बीक यूज़फुल नहीं होती मीट खाने के लिए। स्ट्रेट एंड थिन बीक। स्ट्रेट एंड थिन बीक आप हमिंग बर्ड को देखे रहते, वो क्या छोटी छोटी मीट को आपको कतर को खाने वास्ते होता, क्या नहीं होता। हुक्ड बीक। तो हुक्ड बीक किसको होती, आप चील गिद्ध को देखे रहते तो उसकी क्या होती, हुक्ड बीक करने का रहती, जिसके ज़रिए से वो खाते। तो क्या हुआ, ये सही आंसर हुआ। लॉन्ग थिन नेडल लाइक बीक है तो भी क्या होता, ये भी नहीं खा सकते कतर को, गोश्त को। तो हुक्ड बीक। तो चोंच के रिलेटेड भी क्या होते, सीटेट में एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता। 66 देखो, ए टीचर हैज़ टू टीच ग्रेड 4 स्टूडेंट्स रिलेटेड टू क्विक स्नैक इन हर क्लासरूम, विच डिश विल बी प्रिपेयर्ड क्विकली। तो यहाँ पे टीचर क्या टीच करना चाहती है क्विक स्नैक के रिलेटेड, तो कौन सी डिश है बोलो जल्दी क्विक से फास्ट से बना सकते। यहाँ पे देखो बेलपूरी है तो बहुत जल्दी फास्ट हो जाता। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3-4 मंथ्स बिफोर एक ऐसा वीडियो आया था जो टीचर क्या करती है कि बच्चों को एक एक इंग्रेडिएंट देती है भेलपूरी बनाने के लिए। कोई ऑनियन डालता, कोई आके टमाटर डालता, कोई मुरमुरे लाता, कोई आके मिक्स क्या वो पाउडर बोलते हैं ना, मिक्सी क्या बोलते हैं इसको, पाउडर जो इस्तेमाल करते हैं ना हम लोग मिर्ची पाउडर। तो ऐसा ये पूरा प्रोसेस है।
तो ऐसा क्या होता है, बहुत जल्दी क्या होता है, बना डालते हैं। इसका आंसर यही है। द आर्ट ऑफ पाटाचित्रा इज़ अ ट्रेडिशनल पेंटिंग हैंडक्राफ्ट ऑफ विच स्टेट। तो यहाँ पे हम पाटाचित्रा के बारे में पढ़ रहे हैं, ये एक आर्ट है। तो वो कौन से स्टेट से ताल्लुक़ रखता है बोल के पूछता हूँ। तो वो कौन से स्टेट से ताल्लुक़ रखता है बोले तो आपको उड़ीसा से ताल्लुक़ रखता है, याद रखिए, उड़ीसा। 68 देखिए, ड्यूरिंग द पैंडमिक डॉक्टर्स आर एडवाइजिंग टू कंज्यूम विटामिन सी यानी वाइटामिन सी रिच फूड, सेलेक्ट द ग्रुप रिच एंड वाइटामिन इन सी। यहाँ पे वाइटामिन सी। तो यहाँ पे ये बात बोल रहा कि ड्यूरिंग पैंडमिक सीज़न यानी कि इससे पहले जो कोविड-19 आया था तब भी क्या कर रहे थे, जो विटामिन सी जहाँ पे ज़्यादातर रहता, मतलब सोर्स था, उसको आप खाओ बोल के बोले थे, ज़राया जो भी था उसका। तो यहाँ पे देखिए आप, ब्रोकोली, सोयाबीन्स, पेपर में क्या विटामिन सी रहता, बिल्कुल भी नहीं, तो इसको आप एलिमिनेट कर डालो। स्ट्रॉबेरीज, ऑरेंज, सोयाबीन्स। ऑरेंज ओके नो प्रॉब्लम, क्योंकि तो खट्टा है ना, खट्टे के अंदर आपको विटामिन सी पक्का रहता, तो वो एक है बोल के रख सकते क्या, नहीं। सोयाबीन भी इसके अंदर भी नहीं रहता, तो ये भी निकाल दो। मिल्क, स्ट्रॉबेरीज, लेमन। तो मिल्क के अंदर विटामिन सी रहता क्या, अगर रहता तो दूध फूट जाता ना, तो विटामिन सी मिल्क के अंदर नहीं रहता, तो किसके अंदर रहता बच्चा, ब्रोकोली, स्ट्रॉबेरीज एंड लेमन। ये आके हाई विटामिन सी रिसोर्सेस है। विच स्टेट हैज़ अ कॉमन प्रैक्टिस ऑफ जूम फॉर्मिंग। डायरेक्ट बिट है ये भाई, जूम फॉर्मिंग बोलते हैं आपको, मिज़ोरम को टिक कर देना है, मिज़ोरम जूम फॉर्मिंग ऐसा। 70 देखो, सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन साउथ इंडिया। मतलब यहाँ पे कुछ नेम्स दिए गए हैं, कुछ ग्रुप्स, तो इसमें हार्वेस्ट फेस्टिवल्स जो हैं साउथ इंडिया के अंदर मनाए जाते हैं। फर्स्ट हमको जो आता उसके ऊपर गौर करना। उगादी बोलते ही क्या है, हमारे यहाँ पे मतलब उसको सेलिब्रेट करते हैं जो हिंदूज जो लोग हैं, वो अपने नए साल के वक्त ये सेलिब्रेट करते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो उगादी कहाँ कहाँ पे है, यहाँ और यहाँ। अब हम लोग बी को एलिमिनेट कर दिए, तो 3 में से आप सेलेक्ट करो, इसे सेलेक्ट कर सकते हैं आप। देखो ओणम, पोंगल, उगादी एंड विशु, ये आके आपको क्या होता बोले तो करेक्ट आंसर होता हार्वेस्टर फेस्टिवल के अंदर। ऐसा आप क्या करना बोले तो एक एक एलिमिनेट करते हुए आते रहना। वर्ली ट्राइब इज़ अ वेल नोन फॉर वर्ली आर्ट विच इज़ मेड बाय यूजिंग। तो ये वर्ली ट्राइब जो रहते हैं उन्होंने आके वर्ली आर्ट में एक्सपर्ट रहते, तो ये बनाने के लिए उन क्या इस्तेमाल करते हैं पूछ रहा। तो यहाँ पे देखो ग्रास यानी कि घास और स्टोन का इस्तेमाल करते क्या, नहीं। बैम्बो स्टिक्स एंड स्टोन का इस्तेमाल करते क्या, बिल्कुल भी नहीं। काउ डंग एंड अर्थ का इस्तेमाल करते, बिल्कुल सही है। यानी काउ डंग मीन्स ये गाय का गोबर इस्तेमाल करते हुए वो आर्ट बनाते हैं, ऐसा इसका आंसर। 72 देखिए, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया टॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। तो ये भी डायरेक्ट बिट है। टॉपिक ऑफ कैंसर मीन्स ये खते सरतान को बोलते हैं, जो कौन से स्टेट से गुजरती है बोल के पूछता है, ये भी डायरेक्ट बिट है। छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड के ज़रिए से क्या होती है, डायरेक्ट गुजरती है। बी हो गया इसका आंसर। अजय इज़ इन भोपाल, ही वांट्स टू अटेंड कॉन्फ्रेंसेस इन गैंगटक। तो ये आके इन गैंगटक एंड पुदुचेरी, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ गैंगटक एंड पुदुचेरी फ्रॉम वेयर अजय इज़। तो अजय जहाँ पे रहता भोपाल से, ये गैंगटक और पुदुचेरी का जो क्या बोलते हैं मैप कैसा आता है इसका बोल के यहाँ पे समझा रहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेसिक चीज़ें क्या मालूम होना है बोले तो डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट है, और कहाँ कहाँ कौन से स्टेट आते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। आप इजी से कर सकते हैं, देखो नॉर्थ और साउथ है, ओके, यहाँ पे वेस्ट है, यहाँ पे ईस्ट है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा, फर्स्ट हम गैंगटॉक की बात करेंगे, तो भोपाल कहाँ पे है, यहाँ पे है, ओके, यहाँ पे है। नॉर्थ से पहले क्या करना पड़ता, गैंगटॉक को बोले तो ईस्ट में आना पड़ता, ओके। और उसके बाद देखिए, और इसके बाद पुदुचेरी आपको यहाँ पे साउथ में मिल जाता। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये दो क्या हो गए आपको, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ये मिला के क्या होता बोले तो आपको ये मैप हो जाता, मतलब किस तरह से आता है, कैसा आना। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये बताया जा रहा है कि मैप को हम किस तरह से समझना बोल के। मैं आपको सिंपल से समझे जो मैं समझी हूँ इसके अंदर, इसका मतलब ये हो कि मुझे डायरेक्शंस पता है, मुझे यहाँ के कहाँ कहाँ कौन से चीज़ें आते वो पता है। पुदुचेरी आपको कहाँ पे आता,
पुडुचेरी आपको ये नॉर्थ साइड के अंदर ही आता है, यहाँ पे ये नॉर्थ साइड के अंदर आता। ओके, तो ऐसा आपको कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ मालूम है, समझो ईजी से आप क्या कर सकते हैं, उसको मैप के अंदर डाल सकते हैं। ये भी आके 1 मार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसका भी। विच इज़ द स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड टू ट्रैवल फ्रॉम आर्कटिक रीजन टू इंडिया। तो वो कौन सा स्मॉलेस्ट बर्ड है वो आके आर्कटिक रीजन से लेके इंडिया तक का आता, बोले तो डायरेक्ट बिट है ये भी, लिटिल स्टिंट। याद रखिए, लिटिल स्टिंट मतलब छोटा रहता लेकिन बड़े बड़े काम करता, बोल के ऐसे याद रखो इसको। रोनी प्लान्स टू ट्रैवल फ्रॉम इटाली टू इंडिया। तो यहाँ पे इटली से इंडिया आने वाली है रोनी। तो हिज फ्रेंड्स क्या करते, उन्होंने क्या बोलते हैं बोले तो हिम टू ब्रिंग द स्पेशल इटालियन चीज़। तो हाँ से स्पेशल इटालियन चीज़ को लेके आओ बोल के बोलते हैं। तो व्हाट टेक्निक वुड बी द बेस्ट वे टू प्रिजर्व द चीज़ एंड ब्रिंग इट टू इंडिया। तो कौन सा ऐसा तरीका जो इस्तेमाल करती है जिसके ज़रिए से रोनी वहाँ से यहाँ तक चीज़ को लेके आती। सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी देखो आप, डिहाइड्रेटिंग तो बिल्कुल भी नहीं करते, कैनिंग भी बिल्कुल भी नहीं करते, साल्टिंग मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता। क्यों, मैं तो चीज़ को हम साल्ट लगा के नहीं लाते साल्ट हम किसको लगाते, सी फूड्स को ही लगाते हैं जिसको हम प्रिजर्व करते। वैक्यूम पैकिंग, तो आप देखे होंगे ना, चीज़ वगैरह जो भी होता उसको वैक्यूम पैकिंग के अंदर पैक करते हैं, ऐसा ऊपर पूरा प्लास्टिक कवर टाइप में, वैक्यूम टाइप में होता। अगर आप बाहर खाने वगैरह कुछ लाने के लिए जाते हैं तो आपको इजी समझ में आता, लेकिन आप मतलब आप नहीं जाते तो आप नहीं देखे होंगे। वैक्यूम पैकिंग किसको बोलते हैं बोले तो ज़्यादातर मिल्क प्रोडक्ट को हम लोग इस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं ज़्यादा दिन तक। ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस हाउ विल एन ईवीएस टीचर टीच विजुअली चैलेंजेस स्टूडेंट। तो यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू जब ऑनलाइन क्लासेस चलते रहते तो विजुअली चैलेंजर स्टूडेंट्स यानी कि आपको मतलब बच्चों को दिखाई नहीं देता रहता, तो आप किस तरह से टीच करते हैं एज अ ईवीएस टीचर, बाय शेयरिंग वॉइस मैसेजेस। बिल्कुल सही, थोड़ा बहुत नहीं है, ज़्यादातर वॉइस सेशन में कंप्लीट करने का। यूजिंग लॉट्स ऑफ ओरल एक्सप्लेनेशन, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको एक्सप्लेनेशन करना विजुअली चैलेंजर स्टूडेंट्स को, सही है। बाय पीयर एक्सप्लेनेशन, तो बाजू के जितने भी स्टूडेंट्स रहते हैं उनके साथ एक्सप्लेनेशन कर लेना, ये भी सही है। यूजिंग कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस, याद रखिए उनको हम कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस के ज़रिए से समझे नहीं समझते, क्यों बोले तो उनकी नज़र कम है ना, उनकी नज़र विजुअली चैलेंजर स्टूडेंट्स है ना, तो उनकी नज़र कम है, तो उनको कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस के ज़रिए से वो समझ नहीं सकते। तो यहाँ पे कौन से आंसर आते, ये बी एंड सी। फॉर catering to the educational needs of hearing impaired children, a teacher can modify her online teaching by, यहाँ पे क्या है बोले तो hearing impaired children यानी कि जो सुनने में तकलीफ़ होती है उनके लिए आप कैसा क्लासेस बोलते हैं ऑनलाइन के, कैसा आप समझाते। टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम स्पेशल एजुकेटर ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस, हाँ हम सपोर्ट लेते हैं स्पेशल एजुकेटर का उनको समझाने के लिए। प्रोवाइडिंग ऑफलाइन क्लासेस एक्सक्लूसिवली फॉर देम, तो उनके लिए हम ख़ास तौर पे ऑफलाइन क्लासेस लेने की कोशिश करते हैं, सही है ये भी। और इंट्रोड्यूसिंग सबटाइटल्स एंड इंस्टेंट कैप्शंस इन हर वीडियोस एंड पीपीटीज, तो हम उनको समझने में तकलीफ़ है ना, तो हम उनको विजुअली अच्छी तरह से दिखाने की सबटाइटल्स वगैरह रखने की कोशिश करते। यूजिंग मोर विजुअल्स, तो हम बहुत ज़्यादा विजुअल्स का इस्तेमाल करते। तो आंसर आपका क्या हुआ, ये बी सी एंड डी हुआ। तो ऐसे इम्पेयर्ड चैलेंजर स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पेडागोजी के अंदर। इन ऑर्डर फॉर प्री सर्विस टीचर्स टू नो हीज हर वैल्यूज़, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड दे विल यूज़। तो यहाँ पे देखो प्री सर्विस टीचर्स मालूम कर लेना है बच्चों की मतलब बच्चों की नहीं, खुद की वैल्यू यानी कि हीज हर वैल्यूज़, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट। तो हम कैसा उसको कर सकते बोले तो सेल्फ असेसमेंट टूल्स, तो हम खुद सेल्फ से करना है कि हमारे अंदर कितना इंटरेस्ट है, कैसी पर्सनालिटी है हमारी। तो यह हुआ आपका सेल्फ असेसमेंट टूल्स को बोलते हैं। यहाँ पे देखिए 79 क्वेश्चन, एन EVS teacher has decided to give a home activity for students to understand the process of germination। यहाँ पे एक EVS टीचर जो है वो बच्चों को कौन सी एक्टिविटी दें, होम एक्टिविटी, जो जर्मिनेशन प्रोसेस को समझ सकें।
यानी कि पौधा कैसा उगता, प्लांट कैसा ग्रो होता, बाद में इसको बीज कैसे आते, पूरा प्रोसेस। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट सूटेबल एक्टिविटी, तो इसमें जो मोस्ट सूटेबल एक्टिविटी कौन सी है, और वो बोलो बोल के बोल रहा, बोलो चलो बोलो जल्दी जल्दी बोलो। प्रिपेयरिंग चार्ट्स विथ डायग्राम, चार्ट डाल रहे समझ में आता क्या, बिल्कुल भी नहीं आता। आपके ज़माने में चार्ट्स डाले तो समझ में नहीं आता, आपके ज़माने भी नहीं, पहले भी नहीं करना ऐसा। प्लांटिंग सीड इन पॉट, सिर्फ प्लांट मतलब बीज बो के छोड़ देना सही है क्या, बिल्कुल भी सही नहीं है। ऑब्जर्वेशन ऑफ जर्मिनेशन स्पॉट्स फ्रॉम मूंग, यानी कोई एक पौधा, कोई एक बीज लेके उसके ऊपर कैसा होता प्रोसेस है, बीज को बोने से लेके बड़ा होए तक क्या होता, इसका ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन इम्पॉर्टेंट स्किल है बच्चों के अंदर, हम लोग को पहले इसके लिए पैदा करना है। सी क्या होता है, इसका आंसर होता वॉचिंग वीडियो क्लिप्स, क्या वीडियो क्लिप्स देखे तो हम लोग को समझ में आता क्या, हमें कभी भी अंदर डायरेक्ट एक्सपीरियंस तो होना, नहीं तो ऑब्जर्वेशन करना, तो इसका आंसर सी है। 80 देखो, एन ईवीएस टीचर आस्क हर थर्ड ग्रेड स्टूडेंट्स टू पुट फूड फीडर ऑन द टेरेस और ओपन एरिया, तो यहाँ पे एक ईवीएस टीचर क्या कहती है बोले तो, अब आपके टेरेस के ऊपर कुछ फूड वगैरह रखिए। शी then ask them to prepare a data sheet of different birds that visit their feeding spot, तो आप ऑब्जर्व करो कौन से बर्ड क्या क्या खाते, उनकी हैबिट्स कैसे हैं। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्टिविटी इज़ टू, तो एक टीचर ऐसा बोल को कैसे बोलने का क्या वजह है, बच्चों के अंदर कौन सी स्ट्रैटेजी कौन सी चीज़ को डेवलप करना चाहती है बोले तो, एंगेज द स्टूडेंट एट होम, बिल्कुल भी नहीं है। और सेंसिटाइज द स्टूडेंट्स, सेंसिटाइज तो करने का नहीं है इसमें। डेवलप्ड ऑब्जर्वेशन स्किल रिगार्डिंग द स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड देयर फीडिंग हैबिट्स, तो ऐसा करने से क्या होता, कौन सा परिंदा क्या खाता, उसकी हैबिचुअल फीडिंग क्या होती, ये पूरा आपको मालूम होता। देखिए आपको ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते, ये आपका आंसर हुआ। 81 क्वेश्चन देखिए, अ टीचर इन द क्लास डिस्कशन द फेस्टिवल्स ऑफ आवर कंट्री, तो मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फेस्टिवल्स आवर कंट्री बोल के एक डिस्कशन हो रहा टॉपिक पे। Irrespective of different cultures, some festivals are common and celebrated all over the country, तो थोड़े फेस्टिवल्स होते हैं बहुत सारे कंट्रीज़ में क्या करते हैं, उसको मनाए जाते रहते हैं कॉमनली। विच अ कॉन्सेप्ट इज़ हीज़ हर शी ट्राइंग टू डील इन द क्लास, तो ये कैसा हम यहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हुए कैसा हम डील कर सकते बोले तो, ऐसा करने से क्या होता, द वैल्यू ऑफ फेस्टिवल्स इन आवर लाइफ, यूनिटी इन डाइवर्स कल्चर, तो आपको फेस्टिवल बोलते ही आपको एक जहती याद आना, मतलब पूरे मिलना, पूरी खुशी, पीस, फेस्टिवल्स गिव्स अस पीस एंड प्लेजर, फेस्टिवल डू नॉट हैव द कल्चर ऑफ रिलीजन बैरिस, यानी कि फेस्टिवल आते ही तेरा वो फेस्टिवल मेरा ये फेस्टिवल बोल के ऐसा कुछ भी नहीं रहता, सब लोग मिलजुल के रहते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ आपको, ए बी सी डी। तो फेस्टिवल के रिलेटेड हम ये पॉइंट्स को बच्चों को समझाते हुए उनके अंदर ये चीज़ों को समझाना पड़ता ईवीएस पेडागोजी के अंदर। 82 क्वेश्चन देखिए, अ टीचर इन अ रूरल स्कूल इन टीचिंग फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर हर विल बी टू, तो यहाँ पे एक रूरल स्कूल में जो फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक सिखा रही हैं एक टीचर, तो इसमें बेस्ट स्ट्रैटेजी कौन सी हो सकती, आप बोलो बोल के बोल रहा। यूज सेल्फ प्रिपेयर्ड चार्ट विथ इमेज ऑफ वेरियस प्रिजर्वेशन टेक्निक्स, तो चार्ट्स वगैरह इस्तेमाल करते हुए आप समझा सकते क्या बोल के पूछ रहा। चार्ट वगैरह समझे तो समझ में नहीं आता बच्चों को, तो ये स्ट्रैटेजी सही नहीं है। डिस्प्ले सैम्पल ऑफ फूड आइटम्स दैट आर प्रिजर्व, तो डिस्प्ले करना क्या, सैम्पल्स जो भी हैं वो उसके ज़रिए सीखते क्या, नहीं सीखते। शो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और शॉर्ट वीडियो क्लिप्स ऑफ वेरियस प्रेजेंटेशन टेक्निक्स, तो यहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की भी बात हो रही, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नहीं सीखते आप बच्चे। अरेंज अ फील्ड ट्रिप इन द नाइबरहुड टू ऑब्जर्व प्रिजर्वेशन टेक्निक्स प्रैक्टिस्ड एट होम, तो यहाँ पे बच्चों को बाहर लेके गए समझो, मतलब लाइफ से उनको जोड़ते हैं, पढ़ाते हैं और लाइफ से जोड़ के समझाते हैं, तो जब भी क्या कर सकते बच्चे सीख सकते हैं। अरेंज अ फील्ड ट्रिप इन द नाइबरहुड टू ऑब्जर्व प्रिजर्वेशन टेक्निक्स प्रैक्टिस एट होम। 83 एन EVS टीचर इज़ टीचिंग अबाउट वैली ऑफ फ्लावर्स ऑफ NCERT बुक्स, तो NCERT बुक्स के अंदर वैली ऑफ फ्लावर्स बोल के एक टॉपिक को समझाते हैं, तो वहाँ पे शी कैन यूज़ रिसोर्सेज फॉर टीचिंग, तो कौन से रिसोर्सेज को वो यूज़ करते हैं,
इंडिया का मैप ऑफ इंडिया, बेशक पढ़ाते बोले तो वैलीज़ कहाँ कहाँ पे रहते, मैप की ज़रूरत होती है उनको। मधुबनी पेंटिंग, तो मधुबनी पेंटिंग के अंदर फ्लावर्स भी होते, तो उसके अंदर भी बच्चों को समझा सकते फ्लावर्स कौन से बोल के। डिफरेंट लोकल फ्लावर्स, तो डिफरेंट लोकल फ्लावर्स को भी दिखा के हाँ फ्लावर्स ये होते बोल के समझाना। वर्कशीट का भी इस्तेमाल करना। तो यहाँ पे क्या होता, ये रिसोर्सेज के ज़रिए से हम लोग समझा सकते हैं कि वैली ऑफ फ्लावर्स, तो फ्लावर्स वैली के अंदर फ्लावर्स कौन से किस्म के रहते बोल के। Which of the following methods would be an effective way to sensitize the students of 4th grade regarding poaching during a classes? यहाँ पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब वो कौन सा मेथड है जो बहुत ही इफ़ेक्टिव होता, सेंसिटाइज होता बच्चों को बोले तो, यानी कि रिगार्डिंग पॉचिंग के मतलब ड्यूरिंग क्लासेस पॉचिंग रिकॉर्डिंग, यानी कि ये शोइंग न्यूज़पेपर क्लिप्स के ज़रिए से क्या होता बोले तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता बच्चों को समझाने के लिए कौन सी भी चीज़ हो। 85th देखिए आप, effective way to sensitize the students of EVS the issue of stereotypes in occupation, ये भी आपका डायरेक्ट बिट है। स्ट्रीट प्लेस, थोड़े टॉपिक्स ऐसे हैं, थोड़े क्वेश्चंस भी ऐसे हैं जिसको देखते ही आप इसको ये आंसर आना बोल के आपके माइंड में आ जाना, क्यों बोले तो ये गन शॉट क्वेश्चंस ऐसे ही रहते हैं, आप इसको समझने की कोशिश करते हैं तो हेडेक आ जाता है आपका। यहाँ पे आपको समझने के साथ साथ क्या करना, थोड़े डायरेक्ट बिट्स आते हैं उसको हम आगे लेके जाना पड़ता। टू अचीव द गोल्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन द करिकुलम शुड बी बेस्ड ऑन, तो हम करिकुलम को कैसा बनाएं जिसके ज़रिए से एनवायरमेंटल एजुकेशन अच्छी तरह से बच्चों को समझ में आए बोले तो ये भी देखो, लर्निंग अबाउट एनवायरनमेंट, लर्निंग थ्रू द एनवायरनमेंट, लर्निंग फॉर द एनवायरनमेंट, ऐसा जैसे कि टू दी पीपल, बाय दी पीपल, फॉर दी पीपल, ऐसा डेमोक्रेसी में। अ टीचर आस्क हिज स्टूडेंट्स टू फाइंड आउट रोज़ प्लांट इन द स्कूल गार्डन, तो टीचर कहते हैं कि बच्चों को रोज़ प्लांट कहाँ पे है फाइंड आउट करो बोल के स्कूल गार्डन में। सम स्टूडेंट नोटिस दैट आवर फ्लावर्स हैव नॉट ब्लूम्ड, तो यहाँ पे थोड़े स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करते हैं कि मतलब थोड़ी कलियाँ रहते ना वो खिले नहीं हैं। ही इंस्ट्रक्टेड देम टू ऑब्जर्व डायली टू फाइंड आउट द डे दे विल टेक टू ब्लूम, तो ऑब्जर्व करो कितने दिन तक वो खिलते बोल के। हियर द टीचर ट्राइंग टू डेवलप विच ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पे कौन से चीज़ को डेवलप करना चाहते हैं टीचर बोल के पूछ रहा। अ स्किल ऑफ टेकिंग रीडिंग्स फॉर एक्सपेरिमेंट, स्किल बोलते ही आपको याद रखिए बच्चों के अंदर स्किल बढ़ाना चाह के टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, तो स्किल ऑफ टेकिंग रीडिंग्स फॉर एक्सपेरिमेंट, तो ये भी सही है। क्यूरियोसिटी अमंग द स्टूडेंट, हमेशा आप बच्चों को क्या करना बोले तो आप पढ़े नहीं पढ़े बच्चे लेकिन क्यूरियोसिटी लगाना, ऐसे स्टोरीज़ बोलना, ऐसे चीज़ें, ऐसे एक्टिविटी बोलना जो बच्चों क्यूरियस हुए हो। वंडर एट ब्यूटी ऑफ नेचर, ये तो मालूम है आपको, वंडर हो मतलब ये तो नेचुरली चीज़ है। एन्जॉयमेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स, तो खिलते वक्त बच्चे एंजॉय करना, ये प्रोसेस को एंजॉय करना ये नहीं होता, तो ये एंड बी क्या होता है इसका प्रॉपर आंसर होता। समझिए पहले आप क्वेश्चन, बाद में करने की कोशिश करें। अ ट्रैफिक पोस्ट at level crossing, some people do not switch off the engine of their vehicle even while waiting, तो यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल के बारे में है। तो यहाँ पे क्या होता बोले तो ट्रैफिक सिग्नल जब पड़ता रेड लाइट, तो बहुत सारे लोग अपनी गाड़ी को ऑन करके रखते, हाँ ऑफ़ नहीं करते। बहुत सारे लोग वेट करना पड़े तो भी क्या करते, ऑफ़ नहीं करते, कई को ऐसा कर रहे। एंड ईवीएस टीचर डिस्कस दिस इशू इन द क्लास, व्हाट डिड शी वांट टू कन्वे टू द स्टूडेंट, तो ये एक दिखाते हुए एग्जाम्पल स्टूडेंट को क्या कन्वे करना चाहती है टीचर बोले तो एयर एंड नॉइस पोल्यूशन, ये कहना चाहती है कि ऐसा गाड़ी रुका के रखने से ऑफ नहीं करे, जैसा नॉइस पोल्यूशन होता, एयर पोल्यूशन होता, बिल्कुल भी सही है। जुडिशियस यूज़ ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि आप सही तरीके से इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, यानी कि नॉन रिन्यूएबल मीन्स आके फिर से आप उसको तैयार नहीं कर सकते, एक मरतबा आ गया तो ख़त्म हो जाता वो, जैसे पेट्रोल निकलता है तो एक मरतबा वो पेट्रोल आना ख़त्म हो गया तो हो गया वहाँ पे। तो नॉन रिन्यूएबल थिंग्स को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, जिसके ज़रिए से बहुत सारे मिसयूज़ भी हो रहे हो। मिसयूज़ ऑफ नेचर रिसोर्सेज, उसका भी मिसयूज़ हो रहा। गवर्नमेंट इज़ नॉट टेकिंग स्टेप्स टू प्रिवेंट दिस, तो यहाँ पे आपका देखो आंसर डी आता, याद रखिए।
गवर्नमेंट इसका स्टेप्स प्रिवेंटिंग स्टेप्स नहीं ले रही। ये सब क्या है बोले तो ये चीज़ें, 4 चीज़ें जो होते हैं बच्चों को हम लोग समझाना पड़ता कि ऐसे इसमें क्या क्या फॉल्ट होता, क्या क्या प्रॉब्लम्स आते बोल के। एटी 89 देखो, अ टीचर इज taking to the children about the ways in which their houses are decorated during festivals, and that they must use locally used materials during celebrations of festivals. The purpose of this education of this discussion is our, एक टीचर बच्चों से कहती है किसके बारे में, यानी कि आप जब फेस्टिवल्स के दौरान डेकोरेट करते ना, तो डेकोरेट करते वक्त आप अपने लोकल के जो मटेरियल्स हैं उसका इस्तेमाल करते। तो लोकल के मटेरियल्स को इस्तेमाल करके करना बोल के बोल रहे हैं। मतलब इसका पर्पस क्या हुआ बोले तो टू इन्हांस टू स्टूडेंट्स क्रिएटिविटी, तो स्टूडेंट की क्रिएटिविटी को बढ़ाना है। टू यूज़ लोकल आइटम्स टू प्रिजर्व आर आर्ट एंड कल्चर, यानी कि लोकल आइटम्स का इस्तेमाल करते हुए हम हमारे कल्चर और आर्ट को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ये भी सही है। टू गिव अ सपोर्ट टू लोकल वेंडर्स, ये भी सही है। टू शेयर दैट लोकल आइटम्स आर चीपर, यानी कि आप यहाँ पे देखिए, कभी भी हो आप एक क्वेश्चन को समझते हैं बोले तो उसका इंग्लिश का माने अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा तो आप क्या कर सकते हैं, हिंदी को स्किप कर सकते हैं। हिंदी के पास मतलब हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है जो बहुत ही ईजी से आपको समझ में आ जाती। तो यहाँ पे टू शेयर दैट लोकल आइटम्स आर चीपर, तो चीपर बोल के ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको बहुत कम लोकल में जो चीज़ें होते हैं वो आपको बहुत इफ़ेक्टिव देते और बहुत फ़ायदा मंद होता। तो यहाँ पे इसका आंसर डी होता। 90 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल कैन कलेक्ट द क्वालिटेटिव डाटा फॉर द असेसमेंट ऑफ ईवीएस स्टूडेंट, तो यहाँ पे कौन सा टूल है जो क्वालिटेटिव डाटा को कलेक्ट करता है बोल के है यहाँ पे। तो पहले क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का मीनिंग समझना आपको। क्वालिटी मीन्स बच्चा कितना स्टैंडर्ड है, यानी कि बच्चे को क्या समझ में आता है, बच्चा क्या समझता है, बच्चा क्या सीखा है, वो उसको बोलते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। क्वांटिटी मीन्स मार्क्स, पेपर पेंसिल टेस्ट क्वांटिटी है, यानी कि हाउ मेनी मार्क्स यू हैव, मार्क्स। रेटिंग स्केल 1 2 3 4, ये भी क्वांटिटी नहीं, क्वांटिटी बताता है, क्वांटिटी। वर्कशीट भी क्या है, क्वांटिटी को बतलाता। लेकिन बचा क्या है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, जिसके अंदर बच्चों को क्या करते हैं, उन्होंने जो एक्सपीरियंस हुए थे, उन्होंने जो सडन से जो बातें करे थे, उन्होंने जो उनकी स्किल्स को बताए रहते, ड्राइंग वगैरह, इसको हम क्या करते हैं एक जगह पे एक बुक में लिखते हैं ना, तो उसको बोलते हैं हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स बोल के। तो ये क्या है, एक क्वालिटेटिव डाटा होता। तो आज के लिए जो ईवीएस का कंटेंट और पेडागोजी पूरा इसके अंदर आ गया है। आई होप आपको क्लियर से समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट्स हैं आपको, अगर कुछ ऑप्शंस में ये नहीं मैडम वो है क्या, ऐसा कुछ भी है तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। ग्रुप में नहीं, आप इसमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, जज़ाकल्लाह खैर आपका। और देखो कमेंट बॉक्स के अंदर और मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ग्रुप का लिंक रखी हूँ, जो टेलीग्राम का भी है, व्हाट्सएप का भी है, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। सीटेट के जितने भी आपको पेपर्स हैं उतना ईवीएस के रिलेटेड जो मैं करवाने की कोशिश करूँगी। दुआ में याद रखेंगे अपनी ख़ास। जज़ाकल्लाह खैर आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।